श्रीराम एक्सप्रेस न्यूज, आपली बातमी आपला आवाज. आज खरोखर परिस्थिती अशी आहे का आपण बघत आहोत का निवडणूक लागली का नगरसेवक लोक लगेच बाहेर निघतात आणि ते 5 वर्ष कुठं असतात त्याला कोणी विचारत नाही. त्या लोकांना माहित आहे का तुमचे सारखे लोक अजून कोणी लोक त्यांना विश्वासात घेतील, विश्वासात घेऊन फसवण्याचा प्रयत्न करतील आणि फसवल्यावर तुम्हाला 5 वर्ष नंतर ते स्कोर लागणार. खाला अपनी इधर के नगर सेवक कौन थे आपको पता है क्या? खाला आपकी इधर के नगर सेवक कौन थे? रईस भाई. रईस भाई का बहुत सुंदर काम, उन्होंने बहुत सुंदर काम किया. मैं जहां भी जा रहा हूँ, अभी मैं सैनिक नगर में गया था तो रईस भाई का नाम लिया गया कि रईस भाई ने बहुत सुंदर काम किया. ठीक है. उसके पहले मेरे को लगता है और भी नगर सेवक थे. ठीक है. उसके पहले और भी नगर सेवक होती है. आज हमारी उम्र दिन पर दिन निकलती जा रही है, हमारे में हर चीज में बदलाव आ रहे हैं. हमारे बच्चे आज पहली में थे, दूसरी निवडणूक लगती है तो 5वीं में चले जाते हैं. वो निवडणूक निकलती नहीं है तो बच्चे 10वीं में चले जाते हैं. तीसरी निवडणूक निकलती नहीं है तो बच्चों की शादी का मौका आ जाता है. और हम देखते जाए कि मैंने पिछली बार भी एक भाषण में यही बताया था कि जन्म वापस नहीं मिलने वाला है, किसी जन्म वापस नहीं मिलेगा. आप सब धार्मिक लोग हो, आप सभी को पता है हमें कुरान जो हमारे पास है, हम वो जो उसके जो शब्द है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है. वो महत्व को जानिए कि जीवन वापस नहीं मिलने वाला है. तो जीवन मिलने के लिए आपकी जिंदगी में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है. आप देखते हो कि बहुत से नगर सेवक आएंगे, आपको पार्टी देने की कोशिश करेंगे, आपको आमिष देने की कोशिश करेंगे, पर वो वापस नहीं आने वाले इतने निश्चित रखिए. उनको पता है कि हम आपको आमिष देंगे, आपको खिलाएंगे, आपको पिलाएंगे, आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे और वो निवडणूक जीतने की कोशिश करते हैं और 5 साल किसी को चेहरा भी नहीं दिखाते. जैसी निवडणूक आती है वो करीब आना स्टार्ट कर जाते हैं, वो खाने पे हाथ रखना स्टार्ट कर देते हैं. तो मेरा यही आपसे विनती है कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश में रहो. क्योंकि मैं जब इस भाग में आया, मेरा कुछ निवडणूक में खड़ा रहने का कोई प्रयास नहीं था चाचा. मैं किसी कारणवश में इस निवडणूक में खड़ा रह रहा हूं क्योंकि मेरे कोई सामने वाले विरोधक है. ये 25 साल से सिर्फ दोनों जीजा और साले, ये दोनों पद अटका के बैठे. किसी ने पूछा उनको कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहते हो, हमारी कौम के लिए क्या करना चाहते हो, हमारे समाज के लिए क्या करना चाहते हो, हमारे बच्चे के लिए क्या करना चाहते हो. किसी ने नहीं पूछा. और एक बंदा ऐसा है कि वो रात दिन जन्मदिन मनाने में बिजी है. उसको सिर्फ जन्मदिन मनाना है, किसी की वेदना को नहीं जानना है, किसी की अड़चन को नहीं जानना है. हम नगर सेवक जब निवडणूक लगती है तो हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत तकलीफ होती है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे अब्दुल भाई का और हमारी दीदी का, उनके मिस्टर का. इनकी हमारी मुलाकात हुई. मैंने इनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो अभी आपसे क्या झूठ बोलना. दीदी को मैंने बोला कि मैं आपके भाई जैसा हूँ, कि बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग आपको आश्वासन देंगे. मैं जब इस टूर में निकला, हमने जब यहाँ की व्यथा देखी, इतनी दूर अवस्था है कि वो बाथरूम की अवस्था देखिए क्या हो गई है, वहां की आपके पानी पीने की अवस्था देखिए. मेरे को भाभी बता रही थी कि हम पीने के पानी के लिए जार लेते हैं रोज का. अभी रोज के जार की कीमत कितनी पता है आपको? 25 रुपए. महीने भर का कितने का जार का पैसा हो गया? 750 रुपए. साल का कितना पैसा हो गया? 8000 रुपए. और आपका 5 साल का कितना पैसा हो गया? 40,000 रुपए. एक घर वाला 40,000 रुपए से पानी के पीने के लिए पैसे दे रहा है बाहर से, तो हम नगर पालिका में नगर सेवक को क्यों चुन के लाए? ये सबसे बड़ी समस्या है. हम जब तक अपने आप को विश्वास से हम लेते नहीं है, हम जब तक अपने आप को विश्वास, आप खुद को देना है, आपको खुद को परिवर्तन लाना है.
मैंने सबको ये समझाया है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जीतूं हारूं, पर आपको खुद को परिवर्तन लाने के लिए मैं यहाँ पे रह रहा हूँ क्या? नहीं। आपकी गली में रह रहा हूँ क्या? बारिश का टाइम आता है तो कितनी तकलीफ होती है, आपको होती है, मुझे होती है क्या? फिर मैं आपके लिए आया हूं ना, मुझे कुछ आपके लिए करना है, मुझे आपके लिए कुछ बदल लाना है। तो वो बदलाव कैसे होगा? आपको अच्छे आदमी लाने पड़ेंगे, यहाँ पे अच्छे लोग लाने पड़ेंगे। मैं दीदी से बात किया, दीदी ने मेरे को इतना भाई के जैसे सपोर्ट किया। दीदी को मैंने बताया, दीदी हम पैसे वाले नहीं, हम आपके जैसे मीडियम क्लास लोग हैं, पर पैसे वाले हुकुमशाही की विरुद्ध में खड़े रहने की ताकत रखते हैं। उनका आज पैसा काम नहीं आने वाला है। किसी के प्रारब्ध में क्या लिखा है, आपको ये धर्म में जन्म मिला है, ये आपके हाथ में था कि नहीं ये धर्म में पैदा नहीं, आप अपने प्रारब्ध से यहाँ ये जन्म लिया है, आपने इस प्रारब्ध में आपने जन्म लिया है, और आपको ये परिवर्तन लाने के लिए निश्चित आपको बदल करना पड़ेगा। आप जब तक यहाँ पे बदल नहीं लाओगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखो रास्ते नहीं है, कुछ लोग हमें बताते हैं कि हमारे को ये कर दिया, ब्लॉक लगा दिए। आई वो उनका फर्ज है, पर आपका फर्ज ये भी है कि जो नगर सेवकों ने अच्छा काम किया रईस भाई जैसे, वो तो उनको मुबारक है, पर जिन्होंने काम नहीं किया है, मेरे को लगता है जीजा साले भी थे ना यहाँ के नगर सेवक। हाँ, लक्की को भी आप 15 साल से आप मौका दे रहे हो ना, भले आप लक्की कांग्रेस का मतदान से निवड़ने का बोल रहा है आपको, ठीक है ना, हम किसी पक्ष का, किसी पद का, किसी लोगों का विरोध नहीं कर रहे। विरोध है हमारा विचारों से, विरोध है हमारा विचारधारा से। जो उनकी गलत विचारधारा आपको लेके बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है कि आपको कुछ वक्त हम आमिष देके आपको, हम आपके भावनाओं के साथ आपके आज कितने साल से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हमारे में देखते हैं कि वो चाचा बुजुर्ग है, ये चाची बुजुर्ग है, इनकी उम्र चली गई है। आज मेरी उम्र 30 साल है, ठीक है, आज चाची की उम्र 60 साल है। मेरे को लगता है चाची ने कम से कम 6-7 लोग देखे हो, कितने आश्वासन देने के लिए लोग। हम यही आश्वासनों में फंसते और इंसान पहचानने में गलती करते हैं, और इसलिए ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं। इनको पता है कि हम इनको आखिरी वक्त कुछ आमिष देके, कुछ दिखा के, झूठे आश्वासन देके आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, आपको जाति के समीकरण में बांट के आपका ध्यान बटाया जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना, हम मुसलमान है, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हम केवल इंसान। क्योंकि हमारे में इंसानियत जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं कल भी वहां पे हमारा पंचशील नगर में ये हुआ था, सभा हुई थी, अभी भी वो लोगों ने वापस बुलाया, कुछ समस्या थी उनकी। मैं सच में बोल रहा हूँ कि इसमें हमारा मरण नहीं है, आप जिससे गोर गरीब जनते का मरण है। आज आप काम करोगे तो घर चलने वाला है, आपकी सोच निश्चित सही है। ये जो लोग इतने सालों से आए हैं, आपने किसी को भी छोड़ना नहीं है, आप वादा करो, आपने किसी को भी छोड़ना नहीं है। और ऐसे इंसान को जो करो, मतदान करो कि जो विकास करे, जो आपके प्रति लड़ पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ खाने में या पीने में लग जाओ। मुझे पता है विरोधी लोग बहुत से कुछ सेटिंग लगा के बैठे हैं, कुछ लोगों को खाने में पीने में ये कर रहे हैं। भैया आप यंगस्टर्स हो, आप सोचो आने वाली पीढ़ी आपकी, आपका जन्म तो इधर चला गया, आप कब बदलोगे? उनके घर की बाहर की अवस्था देखो, 8-8, 5-5 करोड़ के बंगले, उनके 50-50 लाख की गाड़ियां हैं, और उनके घर के बाहर के रास्ते देखो, और आपकी घर की अवस्था देखो। उनको ये पता है कि आप अमीस लेने बिगड़ रहते नहीं हो, और आप उनके कान घिसने बिगड़ रहे होते हैं। ये बात वही है। उनको आपकी सोच आपने उनकी बदलनी है। जो नगर सेवक आएंगे उनको पूछो तुमने क्या किया, आज तक क्या किया। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ। मेरी माता जी ये प्रभाग में से 4 में से खड़े हुए, मैं आपको एक ही वोट मांग रहा हूँ, ना पुरुष का मांग रहा हूँ, ना नगराध्यक्ष का मांग रहा हूँ। आप एक ही महिला का वोट मांग रहा हूँ, जो मेरी माता जी है, माता दीपाली पारस कुमार, चिन्ह पाना है, जो नट बोल्ट टाइप करने का पाना है। हम देख रहे हैं कि आज के नगर सेवकों का भी अपने को टाइप करने का मौका आ गया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है।
आप सच्चाई रोक नहीं सकते। तो इसलिए आपसे विनती करता हूं कि आने वाले 2 तारीख को आपको सभी को ये नट बोल्ट अपने को टाइट करने के लिए पाने की बहुत जरूरत है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम जाति की समीकरण पे लोगों को बांट सकते हैं, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। हम भी रहते हैं सभी लोगों के साथ में, सभी धर्मों के लोगों के साथ में रहना पड़ता है, पर जो दिल से निकलता है ना वही निकलता है। चाहे आप भगवे रंग में बांट दो, 25 लाखापर्यंत तो लोन आहे, 25 ते 50 रुपयापर्यंत तुम्हाला सबसे बड़ा है व्यवसायासाठी लोन भेटतो। हे आपल्यापर्यंत कुणी पोहोचणार आहे कुणी सांगणार नाही, कारण जर तुम्ही सक्षम झाले, तुम्ही तुमच्या पायावर उभे झाले, तुमचं सगळं व्यवस्थित चालू झालं, तर मग मतदार विकत घ्यायचं कसं? त्याच्यासाठी तुम्हाला मोठं होऊन द्यायचं नाही, तुम्हाला चांगल्या घरात राहून द्यायचं नाही, तुमच्या माणसांना तुमच्या मुलांना दारूचं व्यवसाय करून टाकायचं, जेणेकरून दर 5 वर्षाला तुमच्याकडे यायचं, तुम्हाला पैसे द्यायचे आणि मतदान करून घ्यायचं, अशी परिस्थिती तयार झालेली आहे। आता आपला प्रशांत असेल, मनोभाव असतील, हे सर्व धर्मांना घेऊन चालणारे लोक आहेत, त्यांना साहेब असतील, शेळके साहेब असतील, या सर्व लोकांना आपण माझं मत आहे, आपल्या नगराध्यक्ष प्रकाशांना चित्ते त्या उमेदवार या सर्व लोकांना जास्तीत जास्त मतदान करून आपण विजय करावा अशी विनंती करतो। मला पुढची सभा आहे, आपण कुणी कोणी बोलू नका, त्या सभेसाठी मला जायचं। लास्ट में कांग्रेस का आमदार आया था, आमदार ने बताया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, किया 1 साल हो गया, अभी निवडणूक लग गई है, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनको करना नहीं है। हमको पता है कि आपको कुछ अलग से बातें करके, आपको कहां तो भी गुमराह करके आपको दिशा भूल करनी है। तो आप सबसे विनती है कि आप सभी को परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाने के लिए आपको, मेरी माता जी को, दीपाली माता को आपको निवडणूक में जिताना पड़ेगा। वो जीतेंगे तो हम काम कर पाएंगे। आपने नहीं भी जिताया तभी भी हम काम करने वाले हैं, आप हाथ से हमें बुला सकते हो। मैं जीतने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं जीतने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप सभी को, ये जो लोग दिशा भूल कर रहे हैं, आपको एक प्रेरणा देने के लिए आया हूं कि आप भटको मत। जो लोग आते हैं प्यार से उनको पट्टे में लेना है, सबने पट्टे में लेने के बाद ऐसा धोनेगा उनको कि उनको भी समझना चाहिए कि क्या किया। जब तक वो लोग गिरेंगे नहीं ना, उनकी औकात उनको समझेंगे नहीं। कहते हैं कि जब तक इंसान का अहंकार सामने खड़ा होता है ना, अहंकार खत्म करने के लिए वहां पे ना आप सभी को खड़ा रहना पड़ेगा। आप लोगों को परिवर्तन लाना पड़ेगा, आप सभी युवाओं को लाना पड़ेगा। जब इंग्रज चले गए हैं, वही शहीद थे जो भगत सिंह शहीद हुए, राजगुरु शहीद हुए। क्यों हुए? कि इंग्रजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की थी, तो उनको आतंकवादी कह के संबोधित कर दिया। आप सभी को वही है कि आज हम लोग कहां पे आवाज उठाने जाते हैं तो आवाज बंद करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। अभी मैंने देखा कि कल सभा हुई, ये राजेश आलम और रवि गुलाटी ने क्या किया, उधर आके सबको बताया कि तुमने हमारे को मतदान नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम वहां के घर उड़ा देंगे। अरे उड़ाने का किसी का बाप का राज नहीं है, इधर सर्व सामान्य जनतेचा राज आहे। सर्व सामान्य जनता तुम्हाला ओळखते, तुम्ही काय करता। सर्व सामान्य जनता आपको पता है आप क्या कर सकते हो। आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको कोई भी धमकाएगा, आपको कोई भी भटकाने की कोशिश करेगा, आप भटकेंगे। आपको किसी को भी मतदान करना है ना, अच्छे लोगों को मतदान कीजिए। मैं अपनी लकीर बड़ा करना चाहता हूँ, किसी की लकीर नहीं पूछना चाहता हूँ, पर ये राजनीति ऐसी है कि आप जैसे लोगों को, आप भोले हो, माया जनता बहुत भोली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि धर्म के ठेकेदारों ने जब तक धर्म के ठेकेदार बैठे हुए भड़काने के लिए, तब तक ये सब चीजें चलती है। आप सभी को परिवर्तन लाना है। यही विनती करता हूँ कि आने वाले 2 तारीख को पाना चिन्ह, इस चिन्ह के ऊपर आप बटन दबा के, ये बटन 3 नंबर का, कितने नंबर का है दीदी? 3 नंबर का बटन है। ये 3 नंबर का बटन है, ये पाना चिन्ह रहने वाला है। आपको मतदान करना है। आपके सामने 2 मशीन रहने वाली है। एक मशीन रहेगी नगर अध्यक्ष के लिए,
जो आपको उचित लगता है, आपको जो सही लगता है, आप नगर अध्यक्ष के लिए उसको मतदान कीजिए। हम किसी को नहीं बोल रहे किसको क्या करना है। फिर दूसरा, आपके सामने एक मशीन रहेगा, उसके ऊपर 6 पुरुष लोग रहेंगे और नीचे 6 महिलाएं का रहेगा, एक ही मशीन। तो आपने सिर्फ ये निशानी देखनी है, पाना। ये पाना निशानी आप जिसे देखोगे तो आप यहाँ पे बटन दबाना है, और ये बटन जब आप दबाओगे और आने वाले 3 तारीख को हम सब एक गुलाल लेके, एक सच्चाई का विजय लेके आपके पास आएंगे। मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मुझे काम करने हैं आप लोगों को। मुझे आप लोगों की व्यथा पता है, आप लोगों की वेदना पता है क्या है, पर कुछ लोग भटक गए, कुछ लोग भटक गए। आपसे विनती है कि मुझे मतदान नहीं भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर मुझे जन जागृति करना बहुत जरूरी है कि जब तक ये लोग आपको फंसाते रहेंगे, तब तक आने वाली हमारी सभी पीढ़ी ये फंसती रहेगी इस चक्काचौंध में। आपको बदलाव लाना है। मेरे को एक बात बोलो, आप जब मतदान पे जाओगे, आज कितने लोग आपके पास आए? आने दो। आपको क्या करना है आप करो। जब आप मतदान करने जाओगे ना, आपको ये खुदा को, ये भगवान को बताया आप किसी को मतदान करें। सही है? किसी को बताया कि आप किसी को मतदान करें, बोलो ना सबको मतदान करें। किसी अच्छे इंसान को चुन के लेके आए। जब तक आप अच्छे इंसान को चुन के नहीं लेके आएंगे तो हमारे घर से कहते हैं ना, गरीबी नहीं मिट सकती, दरिद्री नहीं जा सकती। दरिद्री किसको बोलते हैं? जो हमारे घर के बाहर की गटा देखो, क्या है गटा की पोजीशन देखो, ये देखो, वो तो एसी में बैठे हुए ना, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो हमें पड़ रहा है ये सब चीजों की। तो आप सभी से विनती है, मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे सबसे ज्यादा लीड यहाँ से प्लीज भैया, दीदी, आप सभी ने मुझे मदद करनी है। क्रमांक 3 पे बटन दबाना है, महिला में नीचे रहने वाला है। आपने कुछ भी ध्यान में नहीं देना, ये पाना है ना, ये पाना के ऊपर ध्यान देना, और जहाँ पे पाना दिखा है वहां पे बटन दबाना है। आप सभी की दुआएं चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए। आगे हमें बहुत से काम करने हैं, और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप परिवर्तन आने में सक्षम रहोगे। जय हिंद।